आगरा फार्मा एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन आगरा मेडी सेंटर में किया गया। यह शिविर ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेएस शिंदे के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनको समर्पित किया गया, जिसमें जेएस शिंदे के 75वें जन्म दिवस पर 75 यूनिट रक्त का टारगेट रखा गया। महेश अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष ओसीडी यूपी, महामंत्री आगरा फार्मा एसोसिएशन। भारत की सबसे बड़ी दवा की संस्था एआईओसीडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज 75वां दिवस है एवं अखिल भारतीय संस्था एआईसीडी को 50वीं वर्ष मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ये पूरे भारतवर्ष में आज के दिन 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष में हर जिले में हर देहात में मनाया जा रहा है। और रक्तदान राष्ट्र सेवा के लिए माननीय जेएस शिंदे के जन्मदिवस पर दिया जा रहा है। इसमें आगरा के समस्त दवा विक्रेता स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। ये संख्या शाम तक 100 से क्रॉस करेगी, जो आगरा में दवा विक्रेताओं की पहली एक कड़ी है, जिसको कि हम शायद आगे बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। अभी तक का कितने का मतलब कितने लोगों ने रक्तदान किया है? 20 लोगों ने रक्तदान दे दिया अभी तक। नाम लो। और मैं ओम प्रकाश, अध्यक्ष आगरा फार्मा एसोसिएशन आगरा। अब तक करीब 20 लोगों ने रक्तदान दे चुके हैं और अभी लाइन लगी हुई है। शाम तक अच्छी खासी संख्या में खूब स्वयं ही रक्तदान के लिए लोग उत्साहित है और सब जने दे रहे हैं और शाम तक संख्या 100 के आसपास हो जानी चाहिए। आपने कितने यूनिट का टारगेट रखा है? कितने यूनिट तक कलेक्ट करेंगे? 75 जयंती है उनकी, तो 75 यूनिट का टारगेट रखा। अगर 75 हो जाते तो वेल एंड गुड। 75 का टारगेट है हमारा। किस तरीके के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? दवा विक्रेता ही हैं और दवा विक्रेता का ही समूह है जी हमारा, वही दे रहे हैं ब्लड। हमारा स्टाफ और जो दवा विक्रेता संघ है। आपने ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी, मैंने भी किया, जबकि मैं 63 ईयर्स का हूँ। फिर भी मैंने कितने से कितने साल के बीच के लोग डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड? 18 से 60 साल 65 साल तक का भी आदमी ब्लड डोनेट कर सकता किसी को कोई बीमारी है जैसे शुगर शुगर वगैरह है उनका भी? है। टाइप 2, अगर किसी इंसुलिन पे है मरीज तो वो मरीज ब्लड दान नहीं कर सकता। बाकी तो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। किस तरीके के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? हमने अपने सारे केमिस्ट भाइयों से आह्वान किया है, जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहे वो दें। हमारा टारगेट है कम से कम 75 यूनिट ब्लड डोनेट आज की तारीख में होना चाहिए। और उसके ऊपर होता है तो वो प्रभु इच्छा है। अगर जो आपने अभी सारे केमिस्ट लोगों से बोला, अगर इनके अलावा कोई और भी करना चाहे तो? हम किसी से मना नहीं कर रहे, लेकिन हमने केवल आह्वान अपने केमिस्ट भाई बंधुओं से ही किया हुआ है। उनके कर्मचारी केमिस्ट की दुकानों पे जो काम करते हैं या केमिस्ट की जिनकी दुकान है, केवल उनसे ही आह्वान किया है। उसके बाद कोई भी आता है, ये स्वेच्छा से कोई भी कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस रक्त का जो ब्लड लिया जा रहा है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? ये ब्लड बैंक डिसाइड करे, हमारा कोई इससे सरोकार नहीं है। ब्लड बैंक किसको देता है, मुफ्त दे किसी को, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने केवल दान के ब्याह पे ही डोनेशन दिया हुआ है। बाकी के युवाओं को या यूथ को किस तरीके से आप अवेयर करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के लिए? हमने सारे लोगों से बोला है, जो भी 50 साल से नीचे की उम्र के हैं अपने केमिस्ट भाई, कि वो आएँ और अपना रक्तदान करें। साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करने से किसी को कुछ नहीं होता। सबको अवेयर किया हुआ है और स्वेच्छा से आ रहे हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है और सब वेट कर रहे हैं दान करने के लिए। बहुत से लोग हैं जैसे कि मेरे जैसे हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए मतलब डर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, मैंने जो ऐसा भी एक भाई हमारा गया हुआ है, मिस्टर खान, उनको घबराहट हो रही थी, मैंने उन्हें काउंसिल किया, वो चले गए अंदर दान देने के लिए। मतलब ब्लड जो लोग डोनेट कर रहे हैं उसके बाद आके खाने पीने का उनका क्या प्रोसेस रहता है? हम उन्हें एक जूस का पैकेट दे रहे हैं, संग में एक बिस्कुट दे रहे हैं, प्लस उन्हें 15 मिनट वेट करने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डोनेशन देने के बाद 5 मिनट बाद मैं नॉर्मल, मुझे कुछ भी नहीं है। वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं होता? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी ने दिया है हमारे, 60 साल की उम्र में इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, 63 साल की उम्र है, कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब ब्लड निकल गया। मैं सुंदरलाल चेतवानी, मीडिया प्रभारी आगरा फार्मा एसोसिएशन। आज ऑल इंडिया के जो हमारे केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री शिंदे जी, जो महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं, आज उनका 75वां जन्मदिवस है और उसकी उपलक्ष्य में हमारा जो प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है आज।
और हमारा ये प्रयास है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम ये आज का दिन रजिस्टर्ड करा सकें कि सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन हमारे शिंदे जी के नाम पे रहा। और हमारा टारगेट जो है वो 75 है कि आज उनका 75वां जन्मदिवस है, तो कम से कम 75 यूनिट हम यहाँ से आगरा से कम करके भेजें। उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रभु इच्छा है, हम किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को मना नहीं करेंगे। वैसे ये आगरा जितने भी फार्मा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा ही दिया जा रहा है। ब्लड डोनेशन आह्वान भी हमने उन्हीं को किया है, लेकिन कोई भी अगर अपनी स्वेच्छा से देना चाहे तो हम किसी को मना नहीं करेंगे। आपने ये रक्तदान शिविर का आयोजन पहले भी किया है या पहली बार हो रहा है? फार्मा एसोसिएशन की तरफ से पहली बार हो रहा है। बाकी मेरी उम्र 62 इयर्स है और मैं 18 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 19वीं बार मैं आज करूँगा। इसमें किसी प्रकार की ब्लड डोनेट करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। 7 दिन के अंदर पूरा ब्लड जो हमारे से निकला है शरीर के अंदर वापस आ जाता है और फ़िल्टर होके आता है। हमारे अंदर जो इस समय प्रदूषण होगा, जो कमियाँ होंगी ब्लड के अंदर, वो हमारा सब निकलेगा और प्योर ब्लड हमारे अंदर आएगा। तो ये जितने भी लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया है, मेरा उनसे आह्वान है कि आप ब्लड डोनेशन करके देखिए। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती, बल्कि आपका इम्प्रूवमेंट आता है आपके शरीर के अंदर। अभी जैसे कि काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है? जैसे वीकनेस वगैरह कुछ आपको बोल रहे हो? ब्लड देने में किसी को कोई वीकनेस नहीं होती है किसी भी तरीके की। हर व्यक्ति 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है और ब्लड में कोई कमज़ोरी नहीं आती है, कोई बिल्कुल वीकनेस नहीं आती है। खाली पेट नहीं होना चाहिए ब्लड देते समय। कितने से कितने उम्र के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 18 साल से 65 साल तक के व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और इस बीच में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, क्या वो लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? सिर्फ़ डोनेशन वही लोग करते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। डोनर ही डोनेशन करेगा, पेशेंट कभी डोनेशन नहीं करता है। क्या प्रोसेस होता है ब्लड डोनेट करने से पहले? ब्लड डोनेशन करने से पहले फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद में हम डोनेशन करते हैं। सारी जाँच वगैरह करके ग्रुप हीमोग्लोबिन वगैरह करके और फिर हम जाँच ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं लोग, इसको रीयूज़ कैसे किया जाता है? ये रीयूज ये ब्लड बैंक में जाएगा, इसकी सारी टेस्टिंगें होंगी, टेस्टिंग होने के बाद में इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स के बाद में जो ब्लड में टेस्ट ओके होगा, उसी ब्लड को हम मरीज़ के लिए सप्लाई करेंगे। ऐसा सुनने में आता है कि ब्लड जो डोनेट करते हैं लोग, ब्लड फ़िल्टर होके आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? फ़िल्टर जैसा कुछ नहीं है, एक कंपोनेंट्स बनता है इसका, जिसमें आपकी पैक्सेल और प्लाज़्मा और आरडीपी बन के तैयार होती है। एक ब्लड से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जो तीनों मरीज़ों को अलग-अलग बीमारियों में चढ़ाए जाते हैं। किस तरीके के मरीजों के लिए ये यूज़ होगा ब्लड? ब्लड जो है ब्लड तो जिनमें हीमोग्लोबिन कम होता है उनके लिए होता है, इनकी सर्जरी होती है उनके लिए होता है, जिन्हें एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए होता है, इनको कैंसर वगैरह की बीमारी होती है उनके लिए होता है, पॉलीसाइथेमिया है उनके लिए होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें ब्लड यूज़ होता है।